हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल का मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसको देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये बीपीएससी में भी बहुत मतलब कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ए शाह आलम द्वितीय, बी शुजाउद्दौला, सी मीर कासिम और डी मीर जाफ़र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? ए मुर्शिद कुली खां, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम और डी अलवर्दी खां। तो बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सी मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? ए राजा धीरज नारायण, बी सिताब राय, सी कल्याण सिंह, डी कोई नहीं। तब बिहार से थे दोस्तों सिताब राय जी थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? ए नाना साहेब, बी खान बहादुर खां, सी कुंवर सिंह और डी मौलवी अहमदुल्ला। तो दोस्तों आप लोग सब जानते होंगे कि बिहार से थे बहुवीर कुंवर सिंह जी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? ए विलायत अली, 2 इनायत अली, 3 अहमदुल्ला और डी अब्दुल बारी। तो दोस्तों इसका सही कोड से आंसर देना है। ए 1 2 3 4, बी 1 2 और 4, सी 1 2 3 और डी 1 और 2। जिसका सही आंसर दोस्तों होगा 1 2 और 3, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? ए एच.सी. बेक, बी विलियम टेलर, सी विंसेंट आयर और डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपको सी विंसेंट आयर। विंसेंट आयर जो कि पटना से चलकर इलाहाबाद की ओर प्रस्थान कर था, बीच में आरा में रुक कर बाबू वीर कुंवर सिंह के विद्रोह को दबा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 अप्रैल 1857 को बाबू वीर कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? ए कैप्टन डनवर, बी कैप्टन ली ग्राउंड, सी मेजर आयर और डी मेजर मुनरो। इसका सही आंसर होगा बी कैप्टन ली ग्रांड। कैप्टन ली ग्रांड के साथ उनका 23 अप्रैल को युद्ध होता है, जिसमें गोली लग जाती है उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध करना है। कुंवर सिंह, तो इसका किससे सूची से मिलान करना है? 1857 के विद्रोह बिरसा, तो मुंडा विद्रोह, मौलवी विलायत अली, बहावी आंदोलन और डी मजरुल हक होम लीग। यानी कि कुंवर सिंह का ए का 4 ऑप्शन सी में है, तो ए का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ये सही है। असत्य यहाँ पूछा जा रहा है, लेकिन ये कथन सही है। रोहिणी छान में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी सही है। पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लागू किया गया। ये भी सही है। और डी बाबू वीर कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों के व्यापक अस्त्रबद्ध किए। नहीं दोस्तों, ये पटना में नहीं, ये आरा में किए थे, इसलिए ये गलत होगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी बाबू वीर कुंवर सिंह वाला। चैन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का प्रथम उर्दू, यहाँ पर दोस्तों मैं हो गया थोड़ा सा। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था ए बख्शे पायदार, बी मैखान ए इलाहम, सी सीरत मुस्तकीन और डी नूरुल अनवर। इसका सही आंसर होगा नूरुल अनवर, जो कि आरा से प्रकाशित होता था। आरा से ये प्रकाशित होता है नूरुल अनवर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडार हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया? ए जॉन गास्टिन, बी सर जॉन शोर, सी जॉन स्मिटन और डी थॉमस टेलफोर्ड। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा गास्टिन, जॉन गास्टिन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? ए सैमुअल्स, बी लुगार्ड, सी महाराजा जंग बहादुर और डी महाराजा जय प्रताप सिंह। बताइए कौन किए? इसका सही होगा महाराजा जंग बहादुर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेश नारायण और डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। 1894 में पहले उन्होंने ही इसकी मांग को
मुद्दा को उठाया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911, 1 अप्रैल 1912, 20 मई 1910 और डी 9 अप्रैल 1909। बिहार की घोषणा पूछ रहा है यहाँ पर, बताइए किस दिन हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को, जब जॉर्ज पंचम जो आए थे उन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार की स्थापना होगी। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो इसके साथ बताइए कौन सा शामिल था? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और डी सिक्किम। इसका सब लोग आप जानते होंगे कि उड़ीसा हमारे साथ था। बंगाल से जब अलग हुआ बिहार, तो बिहार उड़ीसा दोनों को मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धू कानू चांद भैरव नामक 4 भाइयों के संबंध निम्न से किस विद्रोह से था? ए मुंडा विद्रोह, बी हो विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह और डी संथाल विद्रोह। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू चांद भैरव ये संथाल विद्रोह से संबंधित है। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए और स्कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। सबका ईयर दिया हुआ है 1832, 1833, 1855 और 1831-32 और 1899-1901। अब मिलान कीजिए। कोल विद्रोह का कौन था? पहले हम संथाल को देखते हैं। संथाल विद्रोह था 1855 में, 1855-56 में, ठीक। मुंडा विद्रोह था 1899 से 1900 तक में, मुंडा विद्रोह हो गया। और कोल विद्रोह था 1831 ले। तो इसी आधार पर हम मिलान करते हुए नीचे देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 17 का ए का 3, हाँ तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पटना, पूर्णिया, गया, नालंदा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पूर्णिया, जो कि बंगाल से सटा हुआ था और वहीं पर सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली, पूर्णिया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी नोनिया विद्रोह से प्रभावित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। रुदन मुंडा कुट्टा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह। देखिए न्यू नाम आपको पढ़ने को मिल रहा होगा। रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा ये किसके से संबंधित थे ना? तो इसका सही होगा तमाड़ से। तमाड़ विद्रोह से रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा संबंधित थे, तमाड़ विद्रोह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? कैप्टन कैमक, कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन मार्गन, कैप्टन फोर्बिस। बताइए संथाल विद्रोह का दमन किसने कर दिया? इसका सही आंसर होगा कैप्टन अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर क्या होगा? कैप्टन अलेक्जेंडर संथाल विद्रोह का दमन किए थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत, गणपत राय, भागीरथ मांझी और विश्वनाथ सहदेव। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ था? ए उलीहातू, बी सलीगांव, सी बंदगांव और डी भगनडीह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उलीहातू। उलीहातू इनका जन्म स्थान था और इनका कर्म स्थान था भगनडीहा की तरफ भी से जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उलीहातू में इनका जन्म होता है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? ए गया मुंडा, बी कोंता मुंडा, सी आनंद पांडे, डी दाऊद मुंडा। बताइए इसका क्या आंसर होगा? आप सोच नहीं सकते, वो नाम था इनका नाम था दाऊद मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? अरविंद पांडे, अनंत पांडे, गोविंद योगी, यादव प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा आपको आनंद पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किससे धरती है या धरती के पिता कहा जाता है? बिरसा मुंडा, बी तिलका मांझी, सी जतरा भगत और डी भागीरथ मांझी। बताइए किसको कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? धरती आबा या जगत पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए भागीरथ मांझी, बी जतरा भगत, सी दुक्का हो और डी बिरसा मुंडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी ताना भगत जतरा भगत। जतरा भगत इसका सही आंसर होगा।
किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? बुधो भगत, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी और सिद्धू भगत। किसके नेतृत्व में ताना भगत ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, सिद्धू भगत। सिद्धू भगत के नेतृत्व में ये असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, सिद्धू भगत के नेतृत्व में। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ताना भगत। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाता है? कर्मा, दसई, बा पर्व, बतूली। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? जनजातियों का त्यौहार है, मुंडा जनजातियों का त्यौहार है, तो इसका नाम है बा पर्व। क्या नाम है दोस्तों इसका? बा पर्व। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजातीय आंदोलन को शाहपुर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ए ताना भगत आंदोलन, बी खरवार आंदोलन, सी सरदारी आंदोलन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन को शाहपुर आंदोलन भी कहते हैं। सफाहुर आंदोलन खरवार आंदोलन था। खरवार सफाहुर। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? ताना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, कोल आंदोलन और भील आंदोलन। बताइए इसका। तो इसका सही आंसर होगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन में झूम खेती की तरफ फिर से बोला गया था कि वापस लौटिए और झूम खेती कीजिए, ताना भगत आंदोलन में। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? ए मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी भूमिज विद्रोह। किसका जिक्र किए हैं? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 33 का बी, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का जिक्र नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है, संथाल विद्रोह का, जो 1855-56 में हुआ था। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा करुख या कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? ए संथाल मुंडा, बी असुर और हो, सी बाजरा और कोरबा और डी उरांव और सौरिया पहाड़िया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी उरांव और सौरिया पहाड़िया। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चंपारण आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, बिहारी स्टूडेंट, राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के गया अधिवेशन, सीआर दास और डी बिहार प्रादेशिक किसान सभा, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। इसमें क्या पूछ रहा है? सुमेल नहीं है। बताइए। तब सब जानते होंगे चंपारण आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू जी का कोई लेना देना नहीं था, तो ये सुमेल नहीं है। बाकी बिहार स्टूडेंट के जो थे राजेंद्र प्रसाद लीडर थे, कांग्रेस का गया अधिवेशन सीआर दास थे, बिहार प्रादेशिक किसान सभा के स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया है? ए प्रिंगल कैनेडी, जॉर्ज किंग्सफोर्ड, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 36 का। तो हत्या का प्रयास किया गया था जॉर्ज किंग्सफोर्ड का, लेकिन गलती से बम किस पर पड़ गया? किंगल कैनेडी पर। इनकी हत्या करने की कोशिश किया गया जॉर्ज किंग्सफोर्ड का। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 12 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। बताइए कब हुआ था पटना सचिवालय गोलीकांड? तो आप लोग सभी को मालूम है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए और अंततः एक व्यक्ति थे, उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या नाम है। वो झंडा सचिवालय पर गाड़ ही दिए, झंडा फहरा दिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, सेल्फ को अपने आप से गोली मार लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे, गोली नहीं मारे थे, आत्महत्या कर लिए थे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी राजेंद्र प्रसाद, सी हसन इमाम और डी मजरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन का पूछा जा रहा है, देश में नहीं दोस्तों। बताइए कौन थे बिहार में? इसका सही आंसर होगा मजरूल हक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्य बनाया गया? हसन इमाम, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। जो बिहारी नेता थे 1914 में कांग्रेस द्वारा भेजे गए थे, इंग्लैंड भेजे गए थे, कौन कौन उसमें शामिल थे? बिहार से कौन शामिल थे? तो इसका सही आंसर होगा मजरूल हक।
मजरूल हक उसमें शामिल थे, वो भी इंग्लैंड गए हुए थे। चाइनीज क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए 1918, बी 1919, सी 1920 और डी 1921 है। तो इसका सही आंसर होगा खिलाफत का बी 1919। बिहार में देश में भी 1919 में, बिहार में भी 1919 में। चाइनीज क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 वाला बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जा रहा है। तो सी आर दास, बी जी तिलक, आर एन मधोलकर और सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए कौन सा 1912 वाला में कांग्रेस के अधिवेशन का कौन किए थे? तो इसका सही होगा आर एन मधोलकर, रघुनाथ नारायण मधोलकर। चाइनीज क्वेश्चन देखते हैं। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1930 में। 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, 1930 में पटना स्वदेशी लीग। बिहार में मैजिक लैंटर्न का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? 1897 के विद्रोह से, स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ये मैजिक लैंटर्न 44 का आंसर होगा आपको डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान मैजिक लैंटर्न बहुत ही सुप्रसिद्ध रहा। चाइनीज क्वेश्चन देते हैं। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे, कौन बने थे? ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डी कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद यूनुस और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1939 को, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1938 को। बताइए पहला मंत्रिमंडल कब गठन हुआ? तो आप सब जानते होंगे 1 अप्रैल 1937 को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जून 1937, 20 मार्च 1937, 20 जुलाई 1937 और 20 मई 1937। अब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का हो गया, वो था केवल भारतीय मंत्रिमंडल का था, लेकिन अब कांग्रेसियों ने उसमें शामिल हुए, तो वो कब गठन किया गया था? बताइए 47 का। इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई 1937 को, जब कांग्रेस ने अपना दिखाया कि ताकत दिखाया कि नहीं हमारे पास संख्या बल है, तब उन्होंने वो जो पहले की जो सरकारें थी अपना इस्तीफा दिया मोहम्मद यूनुस द्वारा, और ये फिर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें श्री कृष्ण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त का प्रधानमंत्री कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन देखते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ? ए इलाहाबाद, बी पटना, सी गया और डी जमालपुर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो 1938 में हुआ था वो कहाँ हुआ? बताइए इसका सही आंसर होगा बी, पटना में हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ए भूपेंद्र दत्त, बी त्रिलोचन सिंह, सी अमितनाथ दास और डी कालिदास बसु। तो इसके कौन थे उनका वकील 49 का? तो उनके वकील थे कालिदास बसु। कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी सचिंद्रनाथ सन्याल और सी खुदीराम बोस और डी सच्चिदानंद सिन्हा। अनुशीलन समिति के पटना में बताइए। तो सचिंद्रनाथ सन्याल 1913 में, 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? के.पी. जायसवाल, सचिंद्रनाथ सन्याल, भूपेंद्र दत्त, प्रफुल्ल चाकी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा पटना भवानी मंदिर सचिंद्रनाथ सन्याल। इनका भी सचिंद्रनाथ सन्याल से संबंधित है। पटना भवानी मंदिर सचिंद्रनाथ सन्याल। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बी अनुशीलन समिति, सी फ्रॉड ब्लॉक और डी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। बताइए किससे संबंधित थी वो? इसका सही आंसर होगा अनुशीलन समिति, जो भागलपुर में सक्रिय थी, रेवती नाग। चाइनीज क्वेश्चन देखते हैं। असत्य युगम चयन के लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, नंगी हड़ताल छपरा, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी और भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी। इसमें असत्य का पहचान करना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, भूमिज विद्रोह का भागीरथ मांझी दिया हुआ है, जो गलत है। बाकी वो सभी लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था और स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये सही बात है। चंपारण के किसानों के दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट किया, ये भी सही है। चंपारण में 3 गठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बगान मालिकों द्वारा तनाव, सरावेशी और अवाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही बात है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से रखा,
तो ये तो इस पर डाउट लग रहा है ना दोस्तों, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो किसानों का समस्या था, ये मिल मजदूरों का समस्या नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी नियुक्त की? ए महात्मा गांधी, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी एडवर्ड अलवर्ट और डी FG सलाई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा FG सलाई। FG सलाई कमेटी बना हुआ था जो चंपारण की जांच समिति के जांच करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? ए अब्दुल बारी, बी मोहम्मद साकी, सी खैरू मियाँ और डी शौकत अली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खैरू मियाँ। खैरू मियाँ ने ये दीघा के पास जमीन दान की दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्चलाइट, द मदरलैंड, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इंडियन नेशन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दी मदरलैंड। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई? होम रूल आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बताइए कब किया गया? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान ये स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।